लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं, शिवसेना की बैठक हो रही है, एनसीपी की बैठक हो रही है और सियासी हलचल पर कांग्रेस की भी बैठक हो रही है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस के कुछ चेहरों ने क्रॉस वोटिंग की थी उस चुनाव के दौरान। बिल्कुल, और न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि शिवसेना विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की, ये भी कहा गया। तो कांग्रेस में भी हलचल है, इस खेमे में भी हलचल है। बाला साहेब थोराट इसके घर पर उनके नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। वहीं एनसीपी में भी खलबली है। शरद पवार दिल्ली में बैठकें ले रहे हैं, फिर मुंबई जाएंगे, बैठकों का दौर चलेगा और सीएम खुद उद्धव ठाकरे आधे घंटे बाद बैठक लेने वाले। बिल्कुल, आधे घंटे बाद बैठक होने वाली है और महाराष्ट्र में 24 विधायक है, ऐसे 24 विधायक है जिनमें मंत्री भी शामिल है, बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। विधायकों का नाराजगी जो विधायकों की है वो बढ़ती जा रही है। रातों रात जो सूरत पहुंच गए, अचानक से रात में खलबली इस बात की मची कि कैसे एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगातार विधायकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब जो शिंदे की नाराजगी है वो क्या है, कैसे मनाएगी शिवसेना शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे काफी करीबी माने जाते हैं। ठाणे से आते हैं एकनाथ शिंदे। अब 24 विधायक, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है विधायकों का। 24 विधायकों की संख्या हो गई, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर। उसमें से एक खुद एकनाथ शिंदे हैं, वो खुद शहरी विकास मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और उनकी नाराजगी एक तरह से बहुत भारी पड़ने वाली है महाविकास आघाड़ी सरकार को, अगर उन्हें मनाया नहीं गया। क्योंकि बकौल संजय राउत वो तो कह रहे हैं कि सबसे संपर्क है, और ये बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी का पैटर्न रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, वो महाराष्ट्र में दोहराने की कोशिश हो रही है। अब कुल 29 एमएलए इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि 29 एमएलए इस वक्त सूरत में डेरा जमाए हुए हैं एक होटल में। तो आप समझिए, रातों रात मुंबई से सूरत पहुंचा जा रहा है और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर सूरत तक खलबली मची हुई है। बिल्कुल, खलबली मची हुई है और 29 एमएलए, देखिए नंबर किस तरह से बढ़ रहे हैं, नंबर किस तरह से बढ़ रहे हैं निधि। और जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, ये जो बैठकें चल रही हैं, ये जो टेंशन बढ़ रही है महाराष्ट्र में, ये भी बढ़ती जाएगी। क्या अब महाअघाड़ी सरकार खतरे में आ गई है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्रॉस वोटिंग से किस तरह का सियासी कोहराम मचा है, किस तरह का सियासी कोहराम मचा, ये समझिए। 106 विधायकों में ही 5 सीट मिली है। सोचिए, विधान परिषद में बीजेपी को बढ़त मिली, शिवसेना गठबंधन को भी 5 सीटें मिली। क्रॉस वोटिंग से कैसे सब कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है। 153 विधायकों के बाद भी 5 सीटें निधि, 5 सीटें इन सब के बावजूद। बिल्कुल, और जैसा कि बताया जा रहा है 12 वोट अचानक से गायब हो गए। फिर आरोप लगा क्रॉस वोटिंग का, यानी शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो क्रॉस वोटिंग की खेल की वजह से ये सियासी कोहराम है। और अब हम आपको बता दें कि ये एक बीजेपी, ये बड़ी बात हो सकती है कि बीजेपी से नजदीकी जो बाकी विधायक हैं, जो विद्रोह जिन विधायकों ने दिखाया, जो सूरत जाकर बैठे हैं, उनकी नजदीकी बीजेपी से सामने आ रही है। 20 विधायक इस वक्त सूरत में बताया जा रहा है मौजूद हैं और 29 विधायकों के समर्थन का बीजेपी दावा भी कर रही है। ये सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के संपर्क में है तो फिर उनके समर्थक जो हैं वो भी बीजेपी के संपर्क में होंगे, जो समर्थक विधायक हैं। यानी अल्पमत में जा सकती है महाविकास आघाड़ी सरकार। ये बहुत बड़ी मुश्किल है सरकार के लिए इस वक्त, क्योंकि राजनीति में ये बड़ा उलटफेर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ऐसा हो गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले बागी सुर अख्तियार करते हैं, उसके बाद उनके समर्थन में और 29 विधायक आ जाते हैं। 20 विधायक सूरत में बैठे हुए हैं। अब इन्हें मनाने की कोशिश कैसे होगी। एकनाथ शिंदे अब तक सामने नहीं आए हैं मीडिया के, उन्होंने कुछ नहीं बताया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि किस बात की नाराजगी है, क्या नाराजगी, और आखिर ये जो तेवर दिखाए गए हैं वो क्यों दिखाए गए हैं। सलोनी, बिल्कुल सवाल यही है। और देखिए, कोशिश की जा रही थी निधि, जानकारी जो मिल रही है, लगातार कोशिश की जा रही थी इन नेताओं से संपर्क करने की, लेकिन नॉट रीचेबल है। ये तमाम जो विधायक सूरत में मौजूद है नॉट रीचेबल है। और यही वजह है कि धीरे धीरे देखिए टेंशन बढ़ती जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, महाविकास आघाड़ी के 25 विधायक संपर्क में ही नहीं है, नाराज हैं ये विधायक। और एकनाथ शिंदे जो सरकार में अच्छी पैठ रखते थे, मजबूत स्थिति में थे और उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी भी माने जाते थे, उनकी नाराजगी आई हिस्सा। जी, तो बैठकें चल रही है। एक तरफ
एनसीपी और जो अध्यक्ष है, देखिए जैसा निधि और सलोनी आप दोनों बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। और अभी तक जो क्लेम किया गया है वो ये किया गया है कि 29 विधायक हो गए हैं। देखिए बड़ी बात ये, 24 की लिस्ट इस समय मेरे हाथ में है, इसमें 5 नाम और जुड़ गए और नाम जो है वो जुड़ते ही जा रहे हैं। 11, 13, 17, 18, उसके बाद 21 होते हैं, फिर 24 और अब 29 हो गए हैं। यानी 29 विधायक अगर छिटक गए हैं तो फिर संख्या बल जो है वो चुनौती वाला है। महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में आ सकती है और अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में आती है तो फिर फायदा किसे होगा ये देखना होगा। जैसा निधि और सलोनी आप दोनों बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश कर सकती है, उनके सामने नंबर्स जुटाने की चुनौती जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अगर 169 में से आप 29 घटा देते हैं तो फिर 140 ही रह जाते हैं। 140 यानी बहुमत के आंकड़े के बाहर, और अगर बहुमत का आंकड़ा बाहर हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या इन 24 या 29 विधायकों से संपर्क करेगी। अभी 24 की हमारे पास लिस्ट है, 5 और नाम जुड़ गए, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा का जो आंकड़ा है वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 106 विधायकों की संख्या है। 106 विधायकों के अलावा शिवसेना 56 है, जिसमें से एनसीपी के 54 है और कांग्रेस के 44 हैं। लेकिन 29 ऐसे विधायक हैं जो अभी इस समय एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और इन्हीं 29 विधायकों के दम पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जिसमें से सूरत में 20 से ज्यादा मौजूद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरत में नहीं है लेकिन वो भी महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी खबरें भी सूत्रों के हवाले से निधि और सलोनी हमें मिल रही हैं और ये खबरें बताने के लिए काफी है कि अब मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और अगर संख्या 29 होती है तो आप ये जान लीजिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी पीछे छूट जाएगा। यानी 145 जो हम संख्या बल बता रहे हैं अब वो 140 हो जाएंगी और अगर 140 होती है तो आप ये समझिए कि बहुमत कहां से जुटाएंगे। जानकारियां आप दे रहे हैं, जो तब्दीलियां हो रही वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है कि महाविकास आघाड़ी के 27 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। देखिए बड़ी जो जानकारी मिल रही, 27 विधायक, और अभी हम बता रहे हैं कि 29 विधायक मंत्री जो एकनाथ शिंदे उनके समर्थन में है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के 27 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। यानी कि उनका इंटरेस्ट कहीं और शिफ्ट हो रहा है और ये अगर इंटरेस्ट शिफ्ट होता है, ये रुझान बदलता है तो सरकार भी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि खतरे का बादल तो अब मंडरा ही रहा है, सियासी संकट तो खड़ा ही हो गया है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ये सियासी कोहराम मचा रहा है और इसका आफ्टर इफेक्ट ही है। देखिए नाराजगी तो काफी दिन से थी, जानकारी मिल रही है, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट है कि एकनाथ शिंदे अचानक रात में करीब 1:30 बजे गुजरात के सूरत चले जाते हैं 20 विधायकों के साथ और अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। 11 से 17 हुए, 17 से 20 हुए और अब 29 विधायक है। निधि, लगातार ये जो आंकड़े बदल रहे हैं ये बता रहे हैं किस तरह से सियासी संकट खड़ा हो चुका है महाराष्ट्र सरकार पर।